अब जरा देखो, इस बात को लेकर मैं राहुल से बात करूंगा और जहां नहीं बात कर पाऊंगा वहां चिंटू से बात करने लगूंगा। देखना जरा, मैंने आपसे कहा कि log 4 रीड कैसे करते हैं। log जो मेन पार्ट आ रहा होता है, इनपुट आता है, तो log 4 बेस 2 ऐसे रीड करते हैं। बेस को बाद में बोला करते हैं, पहले log सामने वाली जो लिखा है, बेस नीचे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। हम आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ। एक छोटा सा एग्जांपल लिया और पूछा भैया इसकी वैल्यू बताओ, तो हम क्या करें? अब log की वैल्यू कैसे बताएं, हमें तो पता ही नहीं, हम तो फिर परेशान। टेंशन ना लो, अभी तुमने राहुल से बात करी इसलिए तकलीफ हुई, इसको चिंटू से बात करो तकलीफ नहीं होगी। मतलब मैंने मान लिया, मान लो ये x है, अब मैं कह रहा हूं कि भैया इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, एक्सपोनेंशियल में। तो क्या करोगे, बेस तो यही रहेगा, पावर आ जाएगी x, सामने आ जाएगा 4। अब आपके लिए आसान हो गया भैया, हो गया कि नहीं? x की जगह मैं क्या रख दूं कि 2 की पावर x 4 हो जाए, तो खोपड़ी चल गई आपकी, आपने तुरंत कह दिया x की वैल्यू क्या, 2। बोलो जी बात समझ में आई क्या? फिर एक छोटा सा, फिर ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही खोपड़ी खुलेगी, और जब ये सीख जाएंगे ना तो सब बड़ी वाली चीजें भी सीख जाएंगे। तो अब बताना जरा, 125 बेस 5 log 125 बेस 5 की वैल्यू। अब बताओ इसको क्या करे भाई, फिर से वही पुराना काम, क्या x रखा, फिर क्या करोगे, फिर कहोगे 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। तो अब 5 की पावर क्या लें कि 125 आ जाए? लो भैया फिर से आपने कह दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एलेबरेट करते हैं, इसको हटा दिया जाए। अब जरा बताना, अगर मैंने log ऑफ log, खतरनाक हो रहा है भैया, ऐसा लगेगा खतरनाक हो रहा है, लेकिन संयम रखना है आपको, log 8 और यहां लिख दिया 3। क्या कर रहा हूं मैं, log के अंदर log लिख दिया। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, घबराने की जरूरत नहीं है, हम छोटे छोटे पार्ट में काम करेंगे, काम पूरा होगा। अब क्या करें, अब करना यह है कि भैया इस पूरे की वैल्यू बतानी है, तो हमें अंदर वाले log की पहले वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, बाद में हम बाहर वाले की सॉल्व कर लेंगे। तो बात बड़ी आसान हुई। पहला काम, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू x लिख दो। और log फिर से हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा, हमें तकलीफ दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये राहुल राज था, चिंटू कहां है, चिंटू ये, चिंटू आओ, चिंटू आ गए। अब बताओ क्या कहोगे, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो अब यहां पर वैल्यू रख दी, क्या, log 3 बेस 3। फिर तकलीफ हो रही है, फिर तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको k बोल दो। अब k की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे, 3 पावर k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भैया, k की वैल्यू आ गई 1। बोलो जी बात समझ में आई क्या? मैंने अभी जो बताया वो केवल इनके और इनके बीच में कन्वर्जन, मतलब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दिला रहा हूं कि जो राहुल राज है वही चिंटू है, इसको जानो, इसको जान गए तो काम बन जाएगा। अभी और फैमिलियर तभी होगा जब और ज्यादा बार इस तरीके के कन्वर्सेशन होंगे दोनों के बीच में। देखो फिर अगला सवाल, देखो जरा, एक और सवाल मैंने लिख दिया और अभी आपसे कह रहा हूं कि भैया अब मेरे को ये छोटी सी इक्वेशन लिख दी log के लिए। डरने वाली आपको लग सकती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि भैया टेंशन ना लो, हमें log नहीं मालूम, एक्सपोनेंशियल तो मालूम है। तोड़ दो एक्सपोनेंशियल में, तोड़ दिया मैंने एक्सपोनेंशियल में। देखना जरा, x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल में अगर ले जाओगे तो क्या कहोगे, दोनों के बेस तो वही रहेंगे, बस जो यहां वाला था वो इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसका इसमें कन्वर्जन बहुत अच्छे से दिमाग में आना चाहिए। ये सीख गए तो टेंशन खत्म हो जाती है। अब ये क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3। बोलो बात समझ में आई क्या भाई? अरे बोल दिया करो, कभी कभी मन में बोल दिया करो, मन में बोल दो, हमें पता चल जाएगा। हाँ
बात समझ में आ गई? ठीक, बात समझ में आई। फिर अगला एक और लेते हैं, जाओ भाई दूसरे सवाल को लाओ। देखो जी दूसरा सवाल भी आ गया, क्या है? log ऑफ log x बेस 3 और बेस 2। अब मेरे को x के लिए सॉल्व करना है। फिर आपको डर लग सकता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अंदर जो भी कुछ लिखा है, अभी मैं बाहर वाले लॉग को हटाऊंगा, क्योंकि इक्वेशन है। देखो यहां अगर नंबर लिखा होता ना तो मैं पहले इसको कांस्टेंट ये सिंप्लीफाई कर लेता है, लेकिन यहां वेरिएबल लिखा हुआ है तो मैं यहां तक वैल्यू निकालनी है, यानी बाहर वाला हटाऊंगा। तो ऐसे समझो ये पूरा अगर मेरा कैपिटल Y करके मैंने लिख दिया बराबर 0, कैपिटल Y किसको माना? इस पूरी बात को। तो अब मेरी छोटी सी इक्वेशन रह गई, मतलब ये वाली बात रह गई को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू y। ये जानना बड़ा जरूरी भैया कि यहां से यहां कैसे, ये लिखना तो बहुत फ्रिक्वेंटली आना चाहिए भाई। अब y क्या था? 2 की पावर 0 का मतलब 1, और y क्या था बेटा? y था log x बेस 3। लो ये तो बड़ा आसान हो गया भाई। अब फिर से एक छोटी इक्वेशन उसी तरीके की आ गई। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, इसको तोड़ के फिर से वैसे लिख देंगे 3 की पावर 1 इज इक्वल टू x। हर जगह बार बार मैं केवल एक काम कर रहा हूं कि लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता जा रहा हूं, और यही चीज हमें सीखनी है कि भैया राहुल राज ही चिंटू है। फिर एक सवाल, जाओ रे दूसरा लाओ। देखो जी आ गया सवाल। अब फिर से सिमिलर सवाल लिया मैंने, बिल्कुल डिट्टो, की तकलीफ ना हो। लॉग के अंदर लॉग, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। जल्दी कैसे जरा देखना। ये लॉग के अंदर इनपुट है, इनपुट को अब बार बार हम एज्यूम थोड़ा ना करेंगे, थोड़ा तो हम बड़े हो जाएं। हमने कहा ये इनपुट था और सामने 5 की पावर 1 हो गया। ये समझ में आया क्या करा? ये पूरा मैंने अगर y माना तो y इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर 1। ये 5 रेस टू द पावर 1 इज इक्वल टू ये y लिखा हुआ है। कनेक्ट कर पा रहे हैं भैया? फिर इतना लिखने के बाद फिर वही देखो, बार बार लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम केवल यही सिखा रहे हैं अभी कि लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें। और x इज इक्वल टू, अब देखें तो फिर से 3 रेस पावर 5 आ गया x। बोलो जी बात समझ में आई इतनी? एक और लेंगे बात को और मजबूत करने के लिए। जाओ भैया एक और लाओ। देखो जी क्या आ गया? लॉग के अंदर लॉग। अच्छा अब तो अत्याचार होने लगा, ऐसा लग रहा है। इतने लॉग आ गए, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर वेरिएबल अंदर है, सुन लो, अगर वेरिएबल अंदर है तो बाहर वाला ओपन करते जाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर कांस्टेंट अंदर है तो अंदर वाले से सॉल्व करते जाओ, बाहर तक कंप्लीट करके आ जाओ। ये तरीका समझना है आपको। तो अब क्या करना है? सबसे पहले सबसे बाहर वाले लॉग को हटाकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रखेंगे। मतलब इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मान लेना, कोई a मान लो या y मान लो, कुछ भी मान लो। ये आपका अगर y है तो y इज इक्वल टू ये y लिखा हुआ है 5 रेस टू द पावर 0। बोलो जी ये आपका y था। अब मैंने y को फिर से अलग से चेक किया, ये 1 वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है? अब ये वाला लॉग को फिर से हटाना है। अब ये वाले लॉग को हटाने के लिए इसको कुछ मान लो, ये अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 रेस टू द पावर 1। बार बार ये चीज तो दिमाग में ऐसे अच्छे से छा जानी चाहिए कि कहीं से भी निकल ना पाए। क्या दोनों के बेस सेम रखने हैं? लॉग का बेस ये होता है, ये एक्सपोनेंस का बेस होता है। बाकी दोनों को इंटरचेंज कर दो, इधर का उधर, उधर का इधर कर दो, अपने आप लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। फिर अगली बात कि भैया अब फिर से लॉग हटाना है और x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? x इज इक्वल टू फिर 3 रेस पावर 4 आ गया आंसर। बोलो जी भैया बात समझ में आई क्या?
एक और, ये तो हमने अभी जाना कि हाँ किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशन को लेकर काम करते हैं। हटो भाई एक और लाओ। देखो जी क्या आ गया सवाल। अब सवाल लिखा है इफ log x + 1 इज डिफाइंड देन फाइंड x। अगर ये log डिफाइंड है तो x बताओ। अब डिफाइंड है का मतलब क्या हुआ? डिफाइंड है का मतलब ये हुआ कि इसकी डेफिनेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा था क्या? इसी को केयर करनी है। इसकी डेफिनेशन में रिस्ट्रिक्शन हमने क्या बताया? हमने बताया कि जो लॉग के अंदर रखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो लॉग का बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं हो सकता। और सामने वाली क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है। हमें सामने वाली क्वांटिटी अभी नहीं दी, केवल लॉग लिखा हुआ है। यानी ये आपका डिफाइंड कब होगा? वेरिएबल तो एक ही जगह केवल आ रहा था। कहां? वो आ रहा था x + 1, लॉग का इनपुट या मेन पार्ट जो भी बोले। और अगर इसको देखें तो हम इसको क्या कह पाएंगे? हम कह पाएंगे ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो x का इंटरवल आ गया -1 से लेकर इन्फिनिटी। बोलो जी बात समझ में आई? बात बहुत छोटी सी थी। फिर एक ऐसे ही लेते हैं ताकि और अच्छे से मजबूती आए। जाओ भाई दूसरे को भेजो। देखो जी क्या आ गया, log x + 3 बेस x। सवाल बिल्कुल वही रखा मैंने, केवल लॉग चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तब भी मेरे को डिफाइंड करने के लिए पता करना है। अब डिफाइंड करने के लिए थोड़े से रेस्ट्रिक्शन और लग जाएंगे। अब कह रहा है भैया ये पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 और मेन पार्ट पॉजिटिव, तो ठीक x + 3 को कर दिया पॉजिटिव। अगली कंडीशन, जो बेस लिखा हुआ है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस को 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आ गई। अगर एक से ज्यादा कंडीशन आ रही होती हैं तो हम ये कहते हैं कि वो x चुनो जो हर एक को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सबका कॉमन। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो पहले ढूंढ लेते हैं x ग्रेटर देन -3। ये तो 0 से बड़ा था। एक कह रहा है -3 से बड़ा, एक कह रहा है 0 से बड़ा। तो इनका और इनका कॉमन क्या मिलेगा भैया? 0 से बड़ा। -3 से बड़े में 0 से बड़ा आ रहा है, इनका कॉमन देखेंगे तो 0 से बड़ा आएगा। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए। 0 से बड़े में 1 तो आता है, तो हम x क्या लिखें? x लिखेंगे 0 से बड़ा तो लो, 0 से बड़ा लो थ्रू आउट इंफिनिटी तक, लेकिन 1 ना लो, यानी 1 को हटा दो। 1 को हटाने का तरीका माइनस एक एलिमेंट लिख दिया 1 करली ब्रैकेट में, तो वो हट गया। बोलो जी बात समझ में आई क्या? यहां मैंने कोशिश केवल ये करी है कि आपको एक आसान तरीके से लॉग और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन वाली बात समझा पाऊं, और यही चीज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आगे वाले पार्ट में आप देखो इनके थोड़े से और एप्लीकेशन और इनकी प्रॉपर्टी कैसे आगे बढ़ रही हैं। देखो जाकर जरा अगले वाले पार्ट।